दोस्तों, लाइफ को सफलतापूर्वक जीने के लिए कई सारी चीजों में माहिर होना पड़ता है। खास तौर पर बातचीत करने और बोलने के तरीके पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तभी आप घर हो, परिवार हो या ऑफिस हो या करियर हो, वहां पर आप सफलता के शिखर पर बढ़ सकते हैं। अगर आप इन जगहों पर भूल कर भी बोलते हैं, तो कभी कभी आपका सारा इंप्रेशन बिगड़ जाता है और कई बार आपकी चुप्पी भी गुड इंप्रेशन डाल सकती है। तो आज की वीडियो में यह जानेंगे कि कहां पर हमें चुप रहना चाहिए। तो ये नंबर एक, जब आपको पूरी बात ना पता हो। अगर आप दो लोगों के बीच में बोलते हैं जहां आपको पूरी बात की जानकारी नहीं है, तो आप गलत साबित होंगे। ऐसी जगह पर यदि आप अपनी राय देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए पहले चुप होकर के बात की पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, फिर अपनी राय दीजिए। और दूसरा है, तो हमें चुप हो रहना चाहिए गुस्से में। गुस्से में चुप रहें। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो ऐसे मौके पर चुप हो जाना बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि कई बार गुस्से में इंसान ऐसी बातें बोल देता है जो बोलना नहीं चाहता। तो इमोशन में आकर के, गुस्से में आकर के बोलने से अच्छा है कि जब भी गुस्सा आए तो आप एकदम चुप हो जाएं, और जब तक गुस्सा बना रहे तब तक आप चुप रहने का प्रयास करें। तीसरा, जब बोलने से रिश्ते खराब होते हों। दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है, रिश्तों में बोलने से दरार आ जाता है। तो जब कभी ऐसी स्थितियां आए, तो आप उस समय ध्यान रखें, आप थोड़ा-सा मौन रहें। शब्दों का बहुत ही गहरा असर होता है। ये न केवल रिश्तों को जोड़ सकते हैं, बल्कि उन्हें आसानी से तोड़ भी सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि बोलने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है या दरार पड़ रही है, तो ऐसे मौकों पर आपका चुप रहना ही बेहतर साबित होगा और आपके रिश्ते बने रहेंगे। और चौथा है, दुख के वक्त। किसी के दुख में संवेदना व्यक्त करते वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चुप रह करके आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने दुख को जाहिर कर सकते हैं, और कभी-कभी बोलने से उसका महत्व भी कम हो जाता है। तो ये, और पांचवा है, जब जरूरी फैसले लेने हों। दोस्तों, जब आपको किसी चीज के बारे में सोचकर फैसला लेना हो, तब आप थोड़ी देर मौन हो जाइए। मौन होकर के अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कोई बहुत जरूरी निर्णय लेना होता है, और हम अनिर्णय की स्थिति में चले जाते हैं। यह डिसीजन नहीं ले पाते कि हम कौन सा निर्णय लें। तो ऐसे मौकों पर आप शांतपूर्ण तरीके से बैठ जाइए और यह सोचिए कि आपका मन क्या कह रहा है। तो अगर आपका मन उस तरफ, आपकी आत्मा अगर वो कह रही है कि आपके जीवन में यह अच्छा होगा, तब आप उस निर्णय को लीजिए। और ऐसे मौकों पर मौन का अभ्यास कीजिए। तो इस समय आपका चुप रहना आपको अच्छे निर्णय लेने में मददगार होगा, और आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे मौके थे जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, और चुप रहने से हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।